नमस्कार दोस्तों, करनी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज हम क्लास लेके आए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसकी तीसरी क्लास रहेगी हमारी। तो तीसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि आपको डेसिमल से बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, इनसे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन को मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। तो आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा डेसिमल नंबर टू बाइनरी। तो डेसिमल का आधार दोस्तों कितना होता है? तो डेसिमल डेसिमल का आधार यानी बेस कितना होगा? 10। किस प्रकार से संख्या लिखेंगे? 1 2 3, 0 से स्टार्ट होगा और ये इसका क्या हो गया? बेस हो गया। और बाइनरी का बेस कितना होता है दोस्तों? 0 और 1। क्या होगा बाइनरी का बेस? 0 और 1। अब यहां पर हमारे पास संख्या लिखी है 45। अब यहां पर यदि ऐसा लिखा नहीं जाए कि कन्वर्ट कीजिए, नहीं लिखा है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। यहां पर आपको बेस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बेस। इसका बेस क्या है? 10 है, तो 10 क्या हो गया? डेसिमल हो गया। और यहाँ पे 8 लिखा होगा तो ऑक्टल हो जाएगा। यहाँ पे 16 लिखा होगा तो हेक्साडेसिमल हो जाएगा। तो अब हमें जो 45 लिखा हुआ है, इस 45 को अब ये और ध्यान रखना दोस्तों, जब भी यहाँ पे हम ये डेसिमल में संख्या लिखी होगी डेसिमल, तो डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक की संख्या लिखी आएगी। 0 से 9 तक की संख्या। अब यहाँ पे 45 है तो यहाँ से 0 से 9 तक की संख्या लिखी हुई है। अब यहाँ पर इसका बेस क्या हो गया? बाइनरी का बेस होता है 2। क्या होता है? 2। इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3 और इसका मान 4। अब इसका मान लिखते, इसका मान हो गया 1, इसकी पावर हो गई 1 है तो इसका मान हो गया 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, 16, 32, 64। क्या लिखा है? 32 लिख 64, 32, 16, 8, 4, 1। इस प्रकार से नहीं, संख्या इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। उसके बाद 2 की पावर 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या कितनी लिखी है? संख्या यहाँ पर लिखी है हमारी 45। अब 45 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। अब यहां पर ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है, तो इनमें से कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जिससे इनका, यानी कौन कौन सी संख्या को आपको जोड़ना है जिससे 45 मान आए, यानी वैल्यू 45 आ जाए। अब यहां पर 64 ज्यादा हो गया तो कौन कौन सी संख्या को लेंगे हम? यहां पर एक तो हो गया 32, 32 और 16 कितने हो गए? 32 और 16 48 हो रहे हैं, तो इस मान को लेंगे नहीं। तो 32 और 8 कितने हो गए? 40, 40 और 4 44, 44 और 1 45। तो इसका मान क्या होगा? जहां पर मैंने यहाँ पे निशान लगा है, सही का चिन्ह लगाया, वहां पर 1 लिखना है, और जहां पर सही का चिन्ह नहीं लगाया वहां पर 0 लिखना है। यहां पर 1 1 0 1। ये हमारा क्या आ गया? बाइनरी। क्या आ गया? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर कितना होगा इसका? 45 का बाइनरी नंबर 1 0 1 1 0 1। अब दोस्तों ये हमने बाइनरी नंबर लिखा है, इसको वापस हम चेक करते हैं कि बाइनरी से वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर इसका मान 45 आना चाहिए। तो वापस देखते हैं, जहां पर 1 लिखा है, 1 का मान क्या है? 1 हो गया। 0 का मान यहाँ पे 2 है, तो जहां पर 1 लिखा होगा उसी का मान लेना है, जहां पर 0 लिखा है उसका मान आपको लेना नहीं है। 4 प्लस 8 प्लस 32, 32 और 8 क्या हो गया? 40, 40 से 4 44 और 1 45। तो इसका मान कितना है? 45। क्या हो गया? 45। 45 45 क्या हो गया?
डेसिमल में, और इसका बेस क्या हो गया 2। 2 लिखने पर पता चल जाएगा ये बाइनरी नंबर में संख्या लिखी हुई। उसके बाद हमें संख्या दे रखी है 18। कितने देर के 18। तो 18 को बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं? 18 को बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं? अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, वापस ऊपर वाले को एक बार मिटा देते हैं। आप देखो 18 मान है, कौन कौन सी संख्या को जोड़ने पर उनका योग 18 आएगा? 8 4 12, 12 2 14, 1 15। तो कौन कौन सी संख्या को शामिल करेंगे? 16 को भी शामिल करेंगे। तो 16 को शामिल करेंगे तो 16 का लिख लिया 1। क्या लिख लिया? 1। यानी 16 को हम शामिल करें तो यहां पर लिख दिया 1। 16 और 8 कितने हो गए? 24 ज्यादा हो गए तो इसको शामिल नहीं करेंगे। 16 और 4 20, तो ये भी ज्यादा हो रहे हैं। 16 2 18। वापस इसको टोटल करते हैं, 2 और 16 कितने हो गए? 18। तो इसका मान कितना हो गया? 10010 बाइनरी नंबर। थर्ड में यहां पे 57 लिखे, तो 57 को किस में कन्वर्ट करना है हमें? बाइनरी में। तो 57 किस में लिखा है? डेसिमल में लिखा है, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 57 के लिए कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे? 32 से 16 कितने हो गए? 48 हो गए। कितने हो गए? 48। 32 16 48, 48 और 8 कितने हो गए? 48 56 हो गए। तो यहां पर इसको मान ले लिया 1। क्या ले लिया? 32 प्लस 16 48, 48 और 8 56, 56 और 1 57। तो ये हमारे बाइनरी नंबर हो गया। फिर से इसका टोटल कर लेते हैं, 1 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, 2 6 2 8, 8 8 16 और 1 17, 5 4 1 5। तो मान वापस कितना मिल रहा है हमें? 57 मिल रहा है। तो इसका बाइनरी में किस प्रकार से? 1 1 0 0 1, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। इसके बाद में हमें संख्या दे रखी है 100 संख्या है। नंबर्स कितने हमारे? 100। तो 100 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो कौन कौन सी संख्या को हम जोड़ेंगे जिससे इसका मान क्या आएगा? 100 आएगा। देखो 64 और 32 कितने हो गए? 96 हो गए। तो दोनों को ले लिया हमने, 0 को लेंगे नहीं, 8 को भी नहीं लेंगे। 96 हो रहे। 96 में 4 कितने हो गए? 100। वापस एक को टोटल करते हैं, 4 प्लस 32 कितने हो गए? 36। 36 प्लस 64 कितने हो गए? 100। तो इसको बाइनरी में किस प्रकार से लिखेंगे? 1 1 0 0 1 0 0। ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। किसे? डेसिमल से किस में कन्वर्ट किया? इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। अब दोस्तों एक पांचवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इसमें पॉइंट में भी संख्या प्रदर्शित की है, थोड़ा सा इसे अलग होगा। तो यहाँ पर 15 को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? पहले 15 को हम प्रदर्शित कर लेते हैं। 8 4 12 और 1, 8 4 12, 12 2 14 1 15। तो मान हो गया 1 1 1 2 1 2 3 4 7 3 15। तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? 15 को 1 1 1 1। ठीक है। अब पॉइंट की बाद की संख्या है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं? तो पॉइंट के बाद की संख्या कितनी देर की हमें? पॉइंट 10 लिखा है। क्या लिखा है? पॉइंट 10। पॉइंट 10। बेस कितना देर का है? ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करें? बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो इसका जो बेस होगा उससे गुणा किया जाएगा। गुणा 20 हो गया। ठीक है। यानी पॉइंट 10 को बेस से गुणा करेंगे, कितना आएगा आंसर? पॉइंट 20 हो गया। पॉइंट 20।
वापस वो मान लिखेंगे 0.20 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 0.40 आएगा। यहां पर मान 0.40 को कितने से गुणा करेंगे हम 2 से, कितना आया, इसे गुणा करेंगे 8 आ गया, 80 हो गए। 0.80 को 2 से वापस गुणा करेंगे, कितना आएगा 1.6 आएगा। क्या आएगा 1.6। तो वहां पर 1 आया तो 1 तो यहां पर टाइप करेंगे और यहां पे 0.60 इंटू 2, 6 दूनी 12, 120.20। तो इसको किस प्रकार से संख्या को लिखेंगे 00011, किस प्रकार से लिखेंगे 0011 आ गया बाइनरी नंबर। यह हमारा क्या हो गया बाइनरी नंबर। जो बेस यहां पर दिया होगा उससे उसको गुणा करना है और यहां पर जो मान प्राप्त होगा वो वापस मान यहां पर टाइप करेंगे, इसे वापस बेस से गुणा करेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। डेसिमल से ऑक्टल में, यानी डेसिमल का बेस हो गया 10 और ऑक्टल का बेस हो गया 8। अब यहां से इसमें सीधा है जितना उसका बेस होगा उससे उसका भाग देना है हमें, क्या देना है भाग। अब बाइनरी में आप भाग के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे बाइनरी में कोई हमें संख्या दे रखी है, संख्या 45 दे रखी है, क्या दे रखी है हमें 45। अब यहां पर इसको 2 से डिवाइड करो, बेस देगा, यहां पर 2 एकम 2, 2 बार भाग गया और क्या बच गए 5, 5 में 2 का भाग गया, 2 दूनी 4, शेष पर 1 बच गया, वापस 2 का भाग दो, कितने बार गया 11 बार, कोई शेषफल नहीं बचा। यहां पर 5 और भाग गया, 1 शेषफल बचा, 1 शेषफल बच गया, 2 का भाग दिया, कोई शेषफल नहीं बचा। संख्या 101101। तो 45 को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे 10110। यह हो गया हमारा बाइनरी, ठीक है। बाइनरी का बेस 2 था तो 2 से भाग दे दिया। वही संख्या जैसे 25 देते हैं, क्या है 25 किस में लिखा है डेसिमल में, कन्वर्ट किस में करना, परिवर्तित किस में करना हमें ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है दोस्तों 8 होता है। 8 का भाग दिया, 8 3 24, शेषफल 1, क्या रहा शेषफल हमारा 1 रहा। अब यहां पर संख्या क्या लिखेंगे, जो 25 है 25 में 8 का भाग देने पर किस प्रकार से शेषफल रहेगा, शेषफल रहेगा हमारा नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 3 और 1। तो क्या रहेगा आंसर रहेगा इसका 3 1 ऑक्टल। उसके बाद रहेगा 64। तो 64 को डिवाइड कितने से करना है हमें 8 से डिवाइड करना है। तो कितने बार भाग गया 8 बार, शेषफल कितना रहा 0 रहा, वापस 8 का भाग दिया, कितने बार गया 1 बार, शेषफल रहा, क्या शेषफल रहा 0। तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे 8 को हम प्रदर्शित करेंगे, यहां पर 64 दे रखा है तो 8 का मान कितना हो गया, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 100, क्या रहेगा 100 क्या रहेगा 100। उसके बाद संख्या दे रखी है 100। तो 100 को हम कितने से डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आएगा नेक्स्ट क्या रहा हमारा क्वेश्चन, क्या संख्या लिखी है हमारी, डिवाइड करना कितने से 8 से, 8 एकम 8, 1 पर गया भाग, क्या रहा 20 में 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, क्या रहेगा 8 दूनी 16, शेषफल कितना रह गया 20 में से 4 शेषफल रह गया, वापस 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, शेषफल रहा 4। तो वापस संख्या 144, ये किस में है हमारी ऑक्टल में। दोस्तों ये ऑक्टल में हमारी संख्या ये है, क्या ये ऑक्टल में।
अब ऑक्टल से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में वापस कन्वर्ट करना है तो इसको कितने से, 2 से। अब यहां पर हमें संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 144। नेक्स्ट संख्या हमारी 8.10। अब ये पॉइंट का ये भी आ गया, तो पॉइंट का क्या रहेगा, 8 में कितने, पहले 8 का भाग दे लेते हैं, 8 का भाग दिया एक बार, शेषफल 0। तो 8 को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, गोल कोष्ठक ऑन, कितने से प्रदर्शित करेंगे, 10 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद की संख्या को हल किस प्रकार से करते हैं, पॉइंट के बाद की संख्या को, पॉइंट के बाद की संख्या क्या है हमारी, 0.10। तो लिखा 0.10, बेस कितना हो गया। अब यहां पर ऑक्टल का बेस कितना दे रखा है दोस्तों, ऑक्टल का बेस दे रखा हमें 8 दे रखा है, तो यहां से 8 से गुणा करेंगे तो कितने, 80। तो यहां पर हम प्रदर्शित करेंगे 0.8, 0.8 इंटू 8 क्या आ गया, 64 आ गया क्या यहाँ पे, तो 64, ठीक है। तो 64 का यहां पर इसका मान आ गया 0, इसका मान आ गया 6, ठीक है। और 0.4 को कितने से गुणा करेंगे वापस, 8 से, 8 चौक 32, तो यहां पर 3 आएगा, यहां पे 0.2 लिखा जाएगा। 0.2 को 8 से गुणा करेंगे 1.2 लिखा आएगा, 1 यहां पर आ गया, 0.2 यहां पर आ गया। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो ऑक्टल का में 3 का समूह बनाया जाता है, तो संख्या किस प्रकार से लिखेंगे, 1 0 तो आ गया, 8 का ऑक्टल में कन्वर्ट करना, और 0.10 लिखा है, तो 0.10 को किस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे, पहले क्या है 0, 0 के बाद में क्या है 6, 6 के बाद में 3, 3 के बाद में 1। नेक्स्ट देर का हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल का बेस कितना रहता है दोस्तों, 10 रहता है। तो किस प्रकार से संख्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से संख्या लिखेंगे। अब यहां पर देखो 9 तक संख्या लिख ली हमने, उसके बाद जैसे 10 आया, 10 को ए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, बी के द्वारा, सी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर 10 हो गया, 10 के बाद में ये 11 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पर ई हो गया, और यहाँ पर एफ हो गया। और यहाँ पर संख्या लिखिए 26, क्या लिखिए 26। तो 26 को किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, बेस कितना रह गया, जितना उसका बेस आता है उतने से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है तो जो बेस रहेगा, बेस क्या रहेगा, 16 रहेगा, 16 का भाग देंगे, तो 16 का भाग गया, 26 में कितनी बार गया, एक बार भाग गया, शेषफल कितना रहा, शेषफल कितना रहा 10, शेषफल कितना रहा 10 रहा। अब वापस इसको टाइप की सिर्फ, अब जो 10 होगा 10 को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, ए के माध्यम से, 1a आएगा, आंसर क्या आएगा 1a। दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा 1a। उसके बाद में सेकंड संख्या लिखी हमारी 50, कितनी लिखिए 50। अब 50 को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, 1a, इसमें हेक्साडेसिमल में 50। तो यहां पर लिखिए हमने 50, 16 से डिवाइड किया, 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार, शेषफल रहा 2, क्या रहा, शेषफल रहा 2। तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, कौन सी संख्या लिखेंगे, 3 और 2, बेस 16। उसके बाद 255, तो वापस लिखेंगे 255 डिवाइड, कितने का भाग देंगे, 16 का, 16 का भाग दिया कितनी बार, एक बार, कितना, एक बार, शेषफल कितना रहा 25 में से 16 घटाने पर कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 95 में भाग देना आपको 16 का, 16 पंजो 80, कितना रहा 16 पंजो 80, 5 पर, तो यहां पर शेषफल कितना रहा 15, कितना रहा शेषफल 15। अब यहाँ पे वापस 16 का भाग लगेगा नहीं, तो यहां पर इसको
15 15 आए तो 15 यहां पर भी है और 15 यहां पर भी। अब 15 को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे? 15 को ई के माध्यम से या ऐप के माध्यम से? तो 15 आएगा ऐप के माध्यम से। क्या आएगा यहां पर? ऐप। 15 को ऐप के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर आपका 255 है, तो 255 को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे? ऐप। यहां पर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा हमें 199, तो यहां पर लिखा 199। 199 को आपको डिवाइड करना है वापस वही 16 से। एक और भाग गया, शेष 15 3 39, 16 दूनी 32, शेष 15 7, वापस 16 का इसमें भाग लगेगा नहीं, तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? अब यहां पर 12 है, तो 12 को किसके माध्यम से प्रदर्शित करें? सी के माध्यम से। किसके माध्यम से? सी के माध्यम से। चलो एक यहां पे मैं पॉइंट के माध्यम से एक और बता देता हूं उसका। अब जैसे यहां पर लिखा है हमारा 99.20 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 99.20 यहां पर लिखा है। तो पॉइंट 20 को हम, जो यहां पर पॉइंट 20 लिखा हुआ है, इसको हम कितने से गुणा करेंगे? 16। यहां तक 199 को तो 67 के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अब 20 को डेसिमल, पॉइंट 20 है, उस पॉइंट 20 को हेक्साडेसिमल में आपको परिवर्तित करना है। किसमें? हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करना है। तो हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए जो उसका बेस होगा उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो दोस्तों से गुणा करते हैं। 16 दूनी कितने हो गए? 32। कितने हो गए? 16 दूनी 32। सोल दूनी 32। पॉइंट 20 से है 2 के बाद में, तो यहां पर आएगा 3 और यहां पर मान आएगा आपका पॉइंट 20। उसके बाद वापस पॉइंट 20, इसको 16 से गुणा करेंगे, वापस वही मान आएगा 3.2, तो यहां पर आएगा बेस, वापस 20 को 16 से गुणा करेंगे 3.2, यानी इस प्रकार से संख्या आएगी। तो वापस जो हेक्साडेसिमल 4 समूह तक संख्या प्रदर्शित की जाती है, तो हेक्सा को इस प्रकार से परिवर्तित, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन वो लेते हैं हम। जैसे हमें संख्या दे रखी है 80.10, इस संख्या को आपको कन्वर्ट करना है 80.10 क्या है? डेसिमल, और डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है आपको? हेक्साडेसिमल में। तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 16 से, या पॉइंट को अगर हटा देते हैं, पहले केवल 80 संख्या उसी को, तो 16 पंजे क्या हो गया? 80 हो गया। यहां पर शेष वगैरह 0, तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? 5 और 0 के माध्यम से। संख्या आ रही है हमारी 0.10, 16 से डिवाइड करेंगे, 160 पॉइंट है, तो यहां पर संख्या आएगी 1.60, वापस 0.6 इंटू 16, सोच के 96, यहां पर मान रहा 9, यहां पर 60, वापस 60 को डिवाइड किया 16 से, वापस 9.6, तो यहां पर मान रहा 9। तो इस प्रकार से आपकी जो संख्या है, पॉइंट जो 10 लिखा है, पॉइंट 10 को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे? तो संख्या रहेगी हमारी 50.1999, किस में परिवर्तित किया? हेक्साडेसिमल में। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? आशा करता हूं कि ये क्लास आपको सभी को समझ में आई होगी। धन्यवाद।